फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो आपको एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बताने हैं। चलिए देखते हैं। एसिड आर शोर इन टेस्ट। जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में शोर होते, खट्टे होते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब आप लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस आर सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोक्सिल। तो बेसिस एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बेसिस में एग्जांपल आप NaCl नमक ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, और एसिड में आप HCl ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया इज फाउंड इन अ मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज अ विंडो क्लीनर। इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। व्हाट इज नेचर। तो अमोनिया जो होता है ये एक बेस होता है नेचर में, और इसका प्रयोग जो है हम लोग विंडो क्लीनर के रूप में करते हैं। तो इसका जो नेचर होता है ये बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन। व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस सोल्यूशन। कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे हमें लिटमस का सोल्यूशन प्राप्त होता है, जिससे हम लोग लिटमस पेपर का फॉर्मेशन करते हैं। वो सोल्यूशन किस प्रयोग में लाया जाता है। तो आंसर देखते हैं। लाइकन। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन दिस सोल्यूशन इज न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। तो जो लाइकन होता है ये एक टाइप का एक फंगी होता है जो उस पर ट्रीज पे रहते हैं। तो इसके प्रयोग से हम लोग देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन एसिड है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। हाउ वुड यू वेरीफाई इट। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है क्या वो नेचर में एसिड होता है या बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। तो कैसे आप ये वेरीफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ 2 टेस्ट ट्यूब, एड अ ब्लू लिटमस पेपर टू 1 टेस्ट ट्यूब एंड रेड लिटमस पेपर टू अदर टेस्ट ट्यूब. It is observed that there is no change in the color of either blue or red litmus paper. Thus, distilled water is neutral. तो यहाँ पर देखिए एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग जो है वो डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे। फर्स्ट उसमें हम लोग रेड लिटमस पेपर डालेंगे, फिर उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे और फिर उसमें न्यूट्रल देखेंगे। तो उसमें अगर कलर में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो वो हमारा न्यूट्रल है। तो हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो हमारे कलर में मतलब पेपर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो हमारा जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं कि व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्ट टू ईच अदर तो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जब हम लोग एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तब हमको सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो देखते हैं। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम लोग HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो फॉर्मेशन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का, NaCl का और वाटर का। तो यहाँ पे जो हमारा NaCl जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये इस टाइप का वो होता है, सॉल्ट होता है, और जो वाटर है ये तो वाटर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dorji has a few bottles of soft drink in a restaurant, but unfortunately, these are not labeled. He has to serve the drink on the demand of customer. One customer want acidic drink, another want basic, and third one want neutral drink. How will Dorji decide which this drink is to be served to whom? तो डॉर्जी का जो है एक रेस्टोरेंट है और उसके पास जो है कुछ बॉटलें हैं ड्रिंक की, तो वो उसमें से कुछ जो है एसिडिक है, कुछ बेसिक है, कुछ न्यूट्रल है। तो उसमें कस्टमर जो है वैसे वो भी मांग रहा है कि हमें कोई बोल रहा है मुझे एसिडिक चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे बेसिक चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे न्यूट्रल चाहिए। तो उसके जो डॉर्जी की बॉटल है उस पर लेवल्ड नहीं है, उस पर लिखा नहीं कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो डॉर्जी कैसे फाइन करेगी, तो देखते हैं। Dorji can take decision by testing the drink. If Dorji has a litmus indicator, then he can change itself. तो अगर डॉर्जी के पास लिटमस पेपर है तो उसको वो डालकर उसमें पता कर सकती है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन वाई एन एंटी-एसिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। तो एंटी एसिड का टैबलेट हम लोग कब लेते हैं, क्यों लेते हैं? जब हम लोग एसिडिटी के से जूझते रहते हैं, उससे सफ़र करते रहते हैं। तो आंसर देते हैं, एंटी-acid tablet contain bases such as milk of magnesia, etc. These bases react with excess of acid and neutralize the effect of excessive acid and bring relief. तो यहाँ पर जो हमारा एंटी-acid का टैबलेट होता है उसमें वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH होता है वो 10 होता है। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये बहुत ही हाईली बेस होता है। तो यहाँ पर जब हमारे स्टमक में जब एसिडिटी रहती है तो ये जो बेसिस के रूप में जाकर हमारे उससे जो है एसिड से रिएक्ट करता है और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो हमको रिलीफ पहुँच जाती है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट्स बाइट। जब हमको चींटियाँ काट लेती है तो बहुत अजीब सा पेन होता है, तो हम लोग कैलामाइन का सॉल्यूशन क्यों यूज़ करते हैं? आंसर देखते हैं, when an ants bite, it inject formic acid into the skin. Calamine solution contains zinc carbonate, which is a basic in nature. Therefore, it is applied on the skin to neutralize the effect of formic acid. तो जब भी हम लोग को जो चींटियाँ हैं वो काटती हैं तो वो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं। तो उस एसिड को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कैलामाइन सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। कैलामाइन सॉल्यूशन जो होता है ये एक बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। फैक्ट्रीज जो वेस्ट होती है, जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं उनको पहले न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है समुद्र के पानी में छोड़ने से पहले। तो आंसर देखते हैं, बिकॉज फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड, इफ इट रीचेज अ रिवर द एसिड विल किल एक्वा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 liquids are given to you. One is hydrochloric and another is sodium hydroxide and third is a sugar solution. How will you identify them? You had only thermic indicator. तो यहाँ पर आपके पास 3 सॉल्यूशन है, एक HCl है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है और तीसरा शुगर सॉल्यूशन है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो अगर हम लोग इसमें जो है आपको इंडिकेटर के लिए यहाँ पे टर्मिक दिया गया है, मतलब हल्दी दी गई है। तो हमको फर्स्टली वी प्लेस टर्मिक इन अ गिवन सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग टर्मिक को, हल्दी को इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो देखेंगे दिस सॉल्यूशन इन विच इज टर्न्स रेड विल बी बेस। अगर जिसमें हल्दी डालेंगे अगर वो सॉल्यूशन जो है रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो हमारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दे विल एज द बेस इन अदर इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर एक में बेस है तो दूसरे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और अगर जिसमें रिएक्शन ही ना हुई वो हमारे न्यूट्रल मतलब शुगर सॉल्यूशन होगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग जो है उसमें डालते हैं किसी सॉल्यूशन में और वो ब्लू ही है, तो उसका नेचर क्या है? तो उसका नेचर है आइदर बेसिक और न्यूट्रल, या तो वह बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.